बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, बंगश स्टडी एंड ट्रेवल अब्रॉड। अच्छा, आज आपसे एक अहम टॉपिक के बारे में बात करूंगा। जैसा कि आपको पता है कि इस साल क्रोएशिया शेंजन कंट्री में शामिल हुआ। तो पहले ये था कि थोड़ा सा वीज़ा आसान था क्रोएशिया का हासिल करना। अब शेंजन के जो रूल आ गए हैं तो उसके मुताबिक थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए बाज़ जो होते हैं ना, अगर आपने वाकई प्लान करना है कि आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है, तो आपने ये 3 कंट्रीज़ का भी थोड़ा सा स्टडी करनी है। इसमें अगर आपको जॉब मिल सकता है या इसके अलावा आपको कोई और भी मूव करने का चांस मिल सकता है, तो आपने ये करना है। अब जो नेक्स्ट फ्यूचर में बहुत सी कंट्रियां हैं जो यूरोपीय यूनियन में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से जिस तरह तुर्की हो गया, अज़रबैजान हो गया, इसके अलावा जॉर्जिया हो गया, यूक्रेन हो गया जो ट्राई कर रहा था, वो नेटो का भी वो मेंबर बनने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा जो 3 अहम कंट्रीज़ हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि ये फ्यूचर में मतलब यूरोपीय यूनियन का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें एक रोमानिया है, दूसरा बल्गारिया है और तीसरा साइप्रस है। साइप्रस 2 हैं, एक नॉर्थ साइप्रस है जो तुर्किश के साथ है और दूसरा जो है वो दूसरा साइप्रस। तो ये जो मेन साइप्रस है उसकी मैं मतलब बात कर रहा हूँ। तो आपने अगर करना है तो थोड़ी सी स्टडी कर लें ये 3 कंट्रीज़ को, शायद फ्यूचर में ये यूरोपीय यूनियन में शामिल हो जाएं। तो जो लोग पहले से जाते हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा होगा। तो एक दफ़ा यूरोपीय यूनियन में अगर ये शामिल हो जाएँ तो उसके बाद इसकी वीज़ा जो रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्राइटेरिया होते हैं तो वो वही होंगे जिस तरह शेंजन कंट्रीज़ के दूसरों के होते हैं। लेकिन रोमानिया के लिए भी लोग कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे वर्क परमिट मिल रहे हैं, कुछ फ्रॉड भी हो रहे हैं, लेकिन ये है कि कुछ रियल वर्क परमिट भी मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा बल्गारिया जो है ये भी तुर्की के साथ ही नज़दीक एक कंट्री है, तो वहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा साइप्रस काफ़ी लोग जाते हैं, पहले भी एक तो इल्लीगल जाते हैं, लेकिन मैं तो यही कहूँगा इल्लीगल का तो मैं किसी को मशवरा नहीं दूँ, लेकिन लीगली अगर आप मूव कर सकते हैं तो साइप्रस भी आप जा सकते हैं और फ्यूचर में आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये है कि अब ये श्योर नहीं है ये चीज़ है कि आप कहें कि नहीं महीने 2 में शामिल होगा, ये महीनों में भी हो सकता है, साल 2 भी लग सकते हैं। तो इसलिए ये आपने जहन में याद रखना है कि ये जब भी आपने प्लानिंग करनी है तो आपने ये करना है कि 2-3 साल लग सकते हैं आपको। लेकिन इसके अलावा भी ये कंट्रीज़ अच्छी हैं, तो अगर कोई मूव करना चाहे तो इन कंट्रीज़ में मूव कर सकते हैं।